तो तुम लोगों को जीटे सैन एंड्रियास का सीजे तो याद ही होगा, जो कि पूरी जीटे सीरीज का सबसे फैन फेवरेट प्रोटैगनिस्ट है। लेकिन क्या तुम लोगों को सीजे की एंडिंग के बारे में मालूम है? क्योंकि जैसा कि हमने जीटे सैन एंड्रियास के लास्ट में देखा था कि सीजे बहुत ही रिच बन चुका है, पर जीटे 4 में हमें एक रेफरेंस मिला था जिसके अकॉर्डिंग सीजे की डेथ हो चुकी है। इस सब के अलावा क्या तुम्हें सीजे की अर्ली लाइफ के बारे में मालूम है, जिसके बारे में हमें गेम में कुछ भी नहीं दिखाया गया? तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीजे की एंटायर स्टोरी के बारे में, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। सीजे जिसका पूरा नाम होता है कार्ल जॉनसन, जिसका जन्म हुआ था 11 अगस्त 1968 को ग्रूव स्ट्रीट में, जहां पर उसकी मॉम का नाम होता है बेवर्ली जॉनसन। और अगर हम सीजे के फादर की बात करें तो सीजे को खुद नहीं पता होता कि उसका बाप कौन है, क्योंकि आज तक मुझे ही पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है। तो सीजे के अलावा सीजे की मॉम के 3 बच्चे और होते हैं, सीजे के भाई ब्रायन और स्वीट और उनकी बहन किंडल, जिसमें स्वीट सबसे बड़ा होता है और उनकी फैमिली का मेन इंचार्ज होता है। बट उनकी मॉम ने उन्हें उनके फादर के बिना अकेले ही पाला होता है। तो सीजे का बचपन अपने भाई बहनों के साथ ही गुजरा होता है। इसके अलावा उसके नेबर्स थे बिग स्मोक और राइडर, जो कि बचपन से ही सीजे के चड्डी बड्डी फ्रेंड्स भी होते हैं। पर सीजे को कहाँ पता था कि ये दोनों उसके दोस्त नहीं बल्कि आस्तीन के सांप थे। तो सीजे और उसके भाई जैसे जैसे वक्त के साथ बड़े होते गए वो वैसे ही बदमाश बन गए। और 1980s आते आते ग्रूव स्ट्रीट अपनी पीक पर थी, जिसका लीडर था सीजे का भाई मीठा, मेरा मतलब है स्वीट। पर 1987 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ग्रूव स्ट्रीट फैमिली पूरी तरह से बिखर गई। 1987 में सीजे की राइवल गैंग ने उसके भाई ब्रायन का गेम बजा दिया, जिसके बाद सीजे की फैमिली ब्रायन की मौत के लिए स्वीट सीजे को जिम्मेदार मानता है। अब ब्रायन की मौत के लिए सीजे कैसे रिस्पॉन्सिबल था, इसके बारे में हमें गेम में ज्यादा क्लियरली तो कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ इतना मेंशन किया गया कि ब्रायन की मौत के वक्त सीजे वहां पर था और ये सब सिर्फ सीजे के केयरलेस होने की वजह से हुआ। जिसके बाद सीजे इसी ट्रॉमा के चलते ग्रूव स्ट्रीट और लॉस सैंटोस छोड़कर लिबर्टी सिटी चला जाता है, जिसके बाद ग्रूव स्ट्रीट फैमिलीज का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और बल्लास और वेगोस पावर में आ जाते हैं। अब सीजे की बात करें तो सीजे लिबर्टी सिटी में लियोनी फैमिली के मेंबर जोए लियोनी, जो कि सेल्वेटोरे लियोनी का बेटा होता है, उसके साथ कार चुराना और छोटे मोटे क्राइम्स करता है और लगभग 5 साल तक सीजे यहीं पर रहता है। पर फिर 1992 में सीजे को खबर मिलती है कि लॉस सैंटोस में उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, जिसमें कुछ लोग एक ग्रीन सेबर कार में आए थे और सीजे के घर के बाहर से फायरिंग करके चले गए, जिसमें उसकी मॉम की मौत हो गई। तो ये सीजे की लाइफ का दूसरा सबसे बड़ा ट्रॉमा होता है। जिसके बाद फिर सीजे लॉस सैंटोस जाने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है और यहाँ से शुरू होता है। तो वेल हम लोगों ने सीजे की अर्ली लाइफ के बारे में बात कर ली है, जिसमें हमने सीजे के चाइल्डहुड के साथ साथ उसकी लाइफ के 2 सबसे बड़े ट्रॉमास की भी बात की, जिन्होंने सीजे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब हम बात करते हैं जीटे सैन एंड्रियास की स्टोरी की, जिसमें हमें सीजे की पूरी जर्नी देखने को मिलती है। तो सैन एंड्रियास स्टार्ट होता है, जिसमें हम सीजे को एयरपोर्ट पर देखते हैं और मेरे जैसे लोग यहीं पर एंटरप्राइज करके गेम खेलना शुरू कर देते हैं। पर अगर हम एंटरप्राइज ना करें और इस स्टोरी मोड को देखें तो इसमें सीजे अपने घर पर जा रहा होता है, लेकिन बीच में उसे ऑफिसर टेनपेनी और पोलास्की पकड़ लेते हैं और उससे अपना काम करवाने के लिए उसे मर्डर केस में फंसाने की धमकी देते हैं, क्योंकि वो दोनों ऑफिसर बहुत ही ज्यादा करप्ट होते हैं और सीजे की राइवल गैंग से भी मिले हुए होते हैं। और सीजे को धमकाने के बाद वो उसे कार से इसके बाद सीजे अपने घर जाता है और अपनी मोम का फोटो लेकर, पर तभी मोटा गेंडा बिग स्मोक वहाँ पर आ जाता है, जो कि शायद वहाँ पर सीजे के भाई स्वीट को मारने के लिए छिपा हुआ था। फिर बिग स्मोक उसे उसकी मॉम के फ्यूनरल में लेकर जाता है, जहाँ वो स्वीट और किंडल से मिलता है। यहाँ पर स्वीट सीजे से नाराज होता है और उससे झगड़ा करता है और उसे बताता है कि यहाँ पर अब सब कुछ बिगड़ चुका है। इस पॉइंट पर सैन एंड्रियास के ज्यादातर एरियाज पर बल्लास और वेगोस का राज होता है, पर सीजे इसके बाद डिसीजन लेता है कि वो ग्रूव स्ट्रीट को दोबारा से पावर में लेकर आएगा और लॉस सैंटोस से ट्रक का नामो निशान मिटा देगा, क्योंकि ग्रूव स्ट्रीट फैमिली ट्रक के सख्त खिलाफ होती है। इसके बाद सीजे काफी सारे मिशन करता है, जिसमें वो बल्लास और वेगोस की बैंड बजा देता है, जिसके बाद ग्रूव स्ट्रीट दोबारा से पावर में आने लगती है। इसी बीच सीजे किंडल के बॉयफ्रेंड सीजर से मिलता है, जो कि सीजे को काफी भरोसेमंद लगता है। फिर हम देखते हैं सीजे अपने एक आखिरी अटैक की प्लानिंग कर रहा होता है, पर सीजे को पता चलता है कि उसकी मॉम के मर्डर में उसके हरामखोर फ्रेंड्स बिग स्मोक और राइडर शामिल थे। जिसके बाद सीजे अरे बाप रे बाप, और ये सब उसे सीजर दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं बिग स्मोक और राइडर ऑफिसर टेनपेनी और बल्लास गैंग के साथ होते हैं और वहाँ पर वो कार भी होती है, जिसमें से बल्लास के गुंडों ने सीजे के घर पर गोलियां चलाई थी, जिसमें सीजे की मॉम की डेथ हुई थी। तो अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि बिग स्मोक और राइडर ने सीजे को बिट्रे क्यों किया। तो अगर तुम इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने इसके बारे में डिटेल में बात की है। अब टॉपिक पर वापस आए तो बिग स्मोक और राइडर का पर्दाफाश होने के बाद सीजे को याद आता है कि उसका भाई मीठा, मेरा मतलब है स्वीट, बल्लास से लड़ने के लिए गया होता है। और तब सीजे वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि बल्लास ने स्वीट और उसकी गैंग की बैंड बजा दी होती है। इसके बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है, जो कि उन्हें अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद स्वीट को उम्र कैद हो जाती है और टेनपेनी सीजे को कंट्री साइड एरिया में छोड़ देता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने काम नहीं किए तो वो स्वीट को जेल में ही मरवा देंगे या फिर बल्लास के हवाले कर देंगे। और यहीं से गेम बिल्कुल 0 से स्टार्ट होता है, जिसमें सीजे को अब सब कुछ दोबारा से अचीव करना होगा।
इसके बाद सीजे यहाँ पर 10 पेनी के लिए मिशन करता है, पर वो यहाँ पर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करता है, जैसे गैराज, कैसीनोज और होटल। इसी बीच सीजे वुजी से भी मिलता है, जिसके साथ मिलकर वो अपने फ्रेंड जोए लियोनी के फादर सेल्वेटोरे लियोनी को बिट्रे करता है। जिसके बाद सीजे बहुत रिच बन जाता है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, सेल्वेटोरे लियोनी GTA 3 का विलन है, जो कि आगे चलकर क्लोड को बिट्रे करता है। तो मेरे ख्याल से सीजे भाई ने उसे बिट्रे करके अच्छा ही किया। क्लोड से ही मुझे याद आया, कंट्री साइड एरिया में ही सीजे क्लोड की गर्लफ्रेंड कैटलीना से भी मिलता है, जो कि कुछ टाइम के लिए उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। पर सीजे क्लोड को रेस हराकर कैटलीना का गैराज ले लेता है, जिसके बाद कैटलीना उसे छोड़कर क्लोड के साथ चली जाती है। इसी दौरान हम टॉमी के चर्ची फ्रेंड केन रोजनबर्ग से भी मिलते हैं, जो कि सीजे का दोस्त बन जाता है। इन्हीं सब मिशंस के दौरान सीजे राइडर को मारकर अपना बदला ले लेता है। इसी बीच वो माइक टोरिनो नाम के एक सीक्रेट एजेंट से भी मिलता है, जिसके लिए मिशन करके सीजे उसका भरोसा जीत लेता है। और फिर माइक टोरिनो स्वीट को जेल से भी छुड़वा देता है। तो अब सीजे बहुत ही ज्यादा रिच बन चुका है और उसका भाई भी जेल से छूट चुका है। तो अब वक्त है बिग स्मोक और 10 पेनी से बदला लेने का, जिसके लिए सीजे लॉस सैंटोस वापस आ जाता है और बिग स्मोक को पर फिर 10 पेनी पैसे लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो ग्रूव स्ट्रीट में गिरकर मर जाता है। और सीजे अपने फ्रेंड स्वीट, किंडल और सीजर के साथ होता है और हमें पता चलता है कि अब सीजे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो सब सीजे के पैसे से अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। फिर सीजे अपने घर से बाहर निकलता है और सीजे की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि सैन एंड्रियास की स्टोरी एंड होने के बाद सीजे का क्या हुआ। तो ये सुनने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा शौक लगेगा कि रॉकस्टार ने GTA 4 में एक वॉल पर मेंशन किया था कि सीजे की डेथ हो चुकी है। और इवन सीजे ही नहीं, 3D यूनिवर्स के सभी प्रोटैगनिस्ट मर चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। तो ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, रॉकस्टार वालों ने ये रेफरेंस GTA 4 में खुद डाला था। पर अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। रॉकस्टार वालों ने इस रेफरेंस को GTA 4 में ऐड तो किया था, लेकिन उनका कहना था कि ये सब सिर्फ एक मजाक था, क्योंकि उनका कहना था कि GTA 4 के साथ उनका न्यू यूनिवर्स यानी HD यूनिवर्स स्टार्ट हो रहा है। वेल, सीजे की एंडिंग के बारे में रॉकस्टार वालों ने कुछ क्लियरली तो रिवील नहीं किया, सिर्फ उसकी एंडिंग को एक ओपन एंडिंग छोड़ दिया। तो तुम लोगों को सीजे की एंडिंग समझाने के लिए मुझे अपना डिटेक्टिव मोड ऑन करना पड़ेगा। तो सबसे पहली थ्योरी तो ये है कि सैन एंड्रियास के बाद सीजे शायद ग्रूव स्ट्रीट छोड़कर चला गया होगा, क्योंकि तुम ये देखो, तब स्वीट जेल से छुटकर आता है तो वहाँ सीजे उससे क्या कहता है, Been putting in work, and shit is going well. We got a stake in the casino. We got some insane shit in Fierro. लेकिन स्वीट उसे समझाता है कि अभी हमें अपनी गैंग को बचाना होगा और अपने एनिमीज को खत्म करना होगा। Need to go check on things in the hood. Man, that's the problem. You always a perpetrator, running from what's real. और इस सीन से हमें समझ आ जाता है कि सीजे को अपनी गैंग से ज्यादा अपने पैसे और बिजनेस की पड़ी हुई है, पर स्वीट अभी भी ग्रूव स्ट्रीट फैमिलीज को दोबारा से पावर में लाना चाहता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि सैन एंड्रियास के एंड के बाद सीजे ग्रूव स्ट्रीट छोड़कर लिबर्टी सिटी वापस चला गया हो। लेकिन मुझे इस थ्योरी के सच होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लगती है, क्योंकि गेम के लास्ट तक ऑलमोस्ट पूरे लॉस सैंटोस पर सीजे का ही राज होता है और उसके इतने सक्सेसफुल बिजनेस भी होते हैं, तो फिर वो लिबर्टी सिटी वापस क्यों ही जाएगा। वेल, तुम्हारा इस थ्योरी को लेकर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट से जरूर बताना। अब हम एक दूसरी पॉपुलर थ्योरी की बात करते हैं, जो कि इंडिकेट करती है सीजे के बिजनेस ग्रो को लेकर। हाँ, तो GTA सैन एंड्रियास के बाद GTA की मेन टाइमलाइन का जो गेम आया था वो था GTA 4, जिसमें हमें सीजे का एक एडवर्टाइजमेंट पोस्टर देखने को मिलता है। पर यहाँ पर एक बात नोट करना, GTA 4 और 5 GTA के पुराने गेम से दूसरे यूनिवर्स में सेट हैं। इसके अलावा GTA 5 में भी हम लेस्टर के घर पर एक बुक के ऊपर सीजे का फोटो देख सकते हैं और बाथरूम में भी टूथपेस्ट के ऊपर सीजे का ही नाम होता है। तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये तो दूसरे यूनिवर्स के गेम्स हैं, तो ये सीजे के फ्यूचर को कैसे इंडिकेट करते हैं। इसके बारे में मुझे लगता है अबे क्या लगता है? मेरे ख्याल से सैन एंड्रियास के बाद वाले गेम्स में रॉकस्टार वाले हमें ये रेफरेंस दे रहे थे कि सीजे एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है, क्योंकि जैसा कि हमने सैन एंड्रियास के लास्ट में देखा था कि अब सीजे के पास बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत पैसे हैं और अब लॉस सैंटोस में उसका सिक्का चलता है। तो मेरे ओपिनियन में फ्यूचर के GTA गेम से रॉकस्टार वाला में सिर्फ इतना इंडिकेट करना चाहते थे कि सैन एंड्रियास के एंड होने के बाद में सीजे और भी बड़ा बिजनेसमैन बन गया होगा और हो सकता है कि उसने अब टूथपेस्ट का भी बिजनेस शुरू कर दिया हो। इसके अलावा अगर हम सीजे की डेथ की बात करें तो इसके बारे में भी हमें कुछ भी क्लियरली नहीं पता, पर सैन एंड्रियास के लास्ट में सीजे के 2 एनिमीज जिंदा बच जाते हैं, कैटलीना और सेल्वेटोरे लियोनी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सीजे को मार पाए होंगे। तो सीजे की लाइफ एंडिंग एक ओपन एंडिंग है, जिसके बारे में हमें तो क्या रॉकस्टार वालों को खुद नहीं पता। वेल, ये थी सीजे की कंप्लीट लाइफ जर्नी, जिसमें हमने उसके पैदा होने से लेकर उसके लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा माफिया बनने के बारे में बात की ही। इसके अलावा फ्यूचर में उसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हुई होंगी उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया। तो अगर तुम सीजे के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी सीजे की लाइफ के बारे में तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट से जरूर बताना। इसके अलावा फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप भी कर देना। और अब तुम्हें स्क्रीन पर मेरी और 2 वीडियोस दिखाई दे रही होंगी तो उन्हें भी जरूर देखना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।